हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का ही है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके मीन के बारे में। मीन के दो मेथड बताए थे, एक था आपका डायरेक्ट मेथड और एक था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। आई होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस और भी इजी लगने लगेंगे। आज बात करोगे आप मीडियन के बारे में। मीन के बाद मीडियन। अब मीडियन का एक ही फॉर्मूला है। जैसे मीन के आपके दो फॉर्मूले थे, डायरेक्ट और एज्यूम्ड। ऐसे मीडियन में ऐसा कुछ नहीं, आपका एक ही फॉर्मूला है। तो और भी आसान है इसको याद करना। इसको याद करके आप आंसर में जब पुट करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे क्या लगाना है। एक रैंडम डाटा उठा लेते हैं, उसी के हिसाब से देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको सीआई दिया होगा, मतलब क्लास इंटरवल दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, ये कुछ भी हो सकता है। रैंडम डाटा उठा रहे 20, 30, 40 से 50। ये आपका एफ हो गया। ये दो क्वेश्चन में मेंशन होगा। यही आपका क्वेश्चन है कि इस डाटा का आपको मीडियन निकालना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। मीन में आपने इसको कहा था सिग्मा एफ आई। यहाँ आपको सिग्मा एफ आई यूज नहीं करना, यहाँ यूज करना है इसको एन, यानी कि टोटल है इनका। तो 10, 20, 30। यहाँ आप निकालोगे, कॉलम बनाओगे सीएफ का। सीएफ का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं इसको संचयी बारंबारता। अब यहाँ ऐसे ऐड करना है, 2 से पहले कुछ नहीं है, सिंपल 2। 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 3 23, और यहाँ हो गया आपका 30। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि ये जो इसका समेशन है और यहाँ का आखिरी वाला, ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। नहीं आया, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है। फॉर्मूला पुट करते हैं पहले मीडियन का, फिर देखेंगे क्या डाटा क्या रखना है। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको एच से। एच क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस। अब ये सब क्या है वो देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप ये देखो एन बाई 2। तो अगर आप इधर लिख लेते हैं एन बाई 2, तो 30 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 15। अब आपको इधर चेक करना है इस वाले में, सी एफ वाले कॉलम में देखना कि 15 किस में आ रहा है। यहाँ तक तो 2 में ही खत्म है, ये 10 में खत्म है। ये जो कॉलम है यहाँ आपका 20 तक चल रहा है, यानी कि 15 आपका इसी के बीच में आएगा। तो ये आपका एक कॉलम बन गया। अब इसमें देखना, इसकी जो लोअर लिमिट होगी इधर, ये आपकी एल कहलाएगी। इसी का एफ का लाइन जो है ये आपका एफ कहलाएगा, और इससे जस्ट ऊपर वाला ये आपका सी एफ हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, जो लाइन एन बाई 2 करने के बाद देखा कि ये किसमें आ रहा है, ये जिसमें भी आ रहा है आपने क्या किया, उसको ऐसे बॉक्स बना लिया। इसकी लोअर लिमिट आपकी एल कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी की लाइन में जो है आपका एफ कहलाएगा, और इससे जस्ट ऊपर वाला सी एफ की लाइन में जो है वो आपका सी एफ कहलाएगा। अब पुट कर दो इसमें आराम से। एल आपका 20, एन बाई 2 यानी कि 15, सी एफ क्या हो गया, जस्ट इसके ऊपर वाला बताया था 10, एफ क्या है आपका 10, मल्टीप्लाई में इनके बीच का गैप कितना है, 10 का ही है। अब ध्यान लगाना, यहाँ ऐसा मत कर देना इस 10 10 कट गया, ये माइनस का निशान है, नहीं कटेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो। अब ये आते हैं 20 प्लस ये हो गया आपका 5.10 इंटू में 10, ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, कट जाके पर बच्चे यही काट देते, गलत हो जाता है। तो 20 प्लस 5 कितना मिला आपको 25। तो यहाँ आप लिख देना, यहाँ लिखो या कहीं साइड में लिखो। क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आप लिखोगे मीडियन जो है आपका कितना आया 25। मीडियन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर
जैसे ये डाटा दे रखा है आपका, ये भी डाटा दिया हुआ एफ वाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको मीडियन पहले दे दिया, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल इस तरीके का है और एक क्वेश्चन इस तरीके का। तो उस केस में कैसे निकालेंगे कि अगर मुझे मीडियन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का ए और बी गायब कर रखा, तो कैसे निकालोगे, वो आपको सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको इस तरीके से फिलहाल आज प्रैक्टिस ये करना है, जितने भी आपने कल मीन के प्रैक्टिस किए थे उन्हीं क्वेश्चन का एक बार मीडियन की प्रैक्टिस करना, और आप देखना कि आंसर किस तरीके से और कितनी जल्दी फास्ट आप कर लेते हो और कर लोगे। तो मीडियन इसी तरीके से करना है आपको। एग्जाम में एग्जैक्ट अपना डाटा इस तरीके से लिखना है कि चेक करने वाला कंफ्यूज ना हो और आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या लिखा है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और पता ही है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।